बांग्लादेश में साल 2024 के जुलाई महीने से ही उथल पुथल मची हुई है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया भी अचानक देश छोड़कर लंदन चली गई हैं। गौरतलब है कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश उस वक्त छोड़ा है जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट अनाथालय ट्रस्ट केस में फैसला सुनाने वाली है। खालिदा जिया के अचानक बांग्लादेश छोड़ने के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस का समर्थन करती रही है। हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है कि खालिदा जिया और मोहम्मद यूनुस के बीच काफी तल्खी आ गई है, जिस वजह से खालिदा जिया ने अचानक बांग्लादेश छोड़ दिया है। वहीं कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बांग्लादेश छोड़ने की वजह उनका बिगड़ता स्वास्थ्य है। बता दें कि शेख हसीना के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता हैं जिन्हें पिछले 1 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा है। खालिदा जिया 7 जनवरी को रात करीब 12 बजे के आसपास कतर की ओर से उपलब्ध कराए गए एयर एम्बुलेंस में सवार होकर ढाका से लंदन के लिए रवाना हुई थी और लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंची थी। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को हुए तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार की ओर से कई बार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई। वहीं हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में शेख हसीना के प्रवास को लेकर फिलहाल किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। इस बीच भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश सरकार को इस मसले पर अप्रत्यक्ष संदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के बावजूद उनकी वीजा की अवधि को बढ़ा दिया है। भारत ने शेख हसीना के वीजा की अवधि बढ़ाकर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को एक बड़ा संदेश दे दिया है। वही हाल ही में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इस पूरे मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये जो है ये दूसरी बार आईसीटी जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है ढाका का, उन्होंने दूसरी बार ये अरेस्ट वारंट दिया है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ। पहली बार अक्टूबर में दिया था, तब उन्होंने कहा था इन द केस ऑफ जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस बार उन्होंने इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के मामले में एक केस दर्ज किया है। लेकिन इन केसेस में उन्होंने कुछ एविडेंस प्रेजेंट नहीं की है। क्यों अरेस्ट वारंट दिया गया है, क्या केस है, क्या एविडेंस है, क्या एफआईआर लॉन्च किया है, ये कैसे हुआ, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, वर्णन कुछ है ही नहीं कि कैसे हुआ ये। तो इसलिए जब उन्होंने एक्सट्रेडिशन के लिए एक नोट बवाल भेजा, जैसे कि एक्सट्रेडिशन नोट बवाल की बेसिस पे थोड़ी होता है, ये तो एक बड़ा लीगल टेक्निकल जुडिशियल प्रोसीजर है। उनका जो केस हुआ, ये क्या केस हुआ, क्या अक्यूज हैं, क्या एविडेंस पेश की गई, उसके ऊपर जज ने क्या डिसाइड किया। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मामला लगता नहीं है। ये एक पोलिटिसाइजेशन है और वो किसी तरह से चाहते हैं ये दिखाना कि शेख हसीना ने ये सब चीजें की हैं और इसलिए उनको या तो डिबार करेंगे या बैन करेंगे या एक्स पार्टी अरेस्ट, वो मतलब कोई डिसीजन दे देंगे। ये तो लगता है बहुत सीरियस मामला। ये सीरियस तरीके में इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपके अकॉर्डिंग? इंडियन गवर्नमेंट तो फिलहाल तो कोई रिस्पांस नहीं देगा। जब एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट आई थी नोट बवाल के जरिए, और नोट बवाल के बेसिस पे कभी एक्सट्रेडिशन तो होता ही नहीं है, तो हमारी सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सिर्फ कहा कि हमें नोट बवाल एक मिला है, उसके बाद उसके ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम क्यों इस बहस में पड़े? वो तो चाहते हैं कि ये ऐसी बहस हो कि हम कुछ कहें फिर वो कुछ कहें। तो हमने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसी एक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पीछे ऐसे पड़ना, पहले एक अरेस्ट वारंट पे दूसरा अरेस्ट वारंट, और जब उन्होंने पहला अरेस्ट वारंट जेनोसाइड की बेसिस पे किया था और कहा था कि ये जुलाई अगस्त में जो मामला हुआ था उसके लिए है, तो ये यूएन ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको भी बांग्लादेश की इंटरिम रिजीम ने कहा कि आप आके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए। वो उनकी समिति 2 बार आ चुकी है ढाका में और कहते हैं हमें कोई एविडेंस दे ही नहीं रहे, हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल ही नहीं रहे। तो ये तो जब तक ये सब वो चीजें अपने आप तय करेंगे कि हुआ क्या, किसने किया, क्यों आप किसी को दोष लगा रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो ये तो मामला ऐसे ही रहेगा।
हालांकि पहले शेख हसीना और अब खालिदा जिया के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कई रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि दोनों नेता एक दूसरे को विरोधी मानी जाती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शेख हसीना और खालिदा जिया अब एक साथ आ सकती हैं।